नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है कानपुर मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों आस्ट्रोम जो कि एक फ्रांस बेस्ड रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके द्वारा सक्सेसफुली कानपुर मेट्रो के लिए जो फर्स्ट मेट्रो ट्रेन है उसको बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है। एंड साथ साथ में यूपी के चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा इसको अनवेल भी कर दिया गया है, जिसको दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो बेसिकली दोस्तों उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं करंटली जो कानपुर एंड आगरा है वहां पर मेट्रो प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड दोस्तों यहाँ पर सिर्फ मैं उन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जिनको फर्स्ट टाइम यूपी में मेट्रो मिलने वाली है। एंड दोस्तों इसी के लिए जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उनके द्वारा कानपुर मेट्रो एंड आगरा मेट्रो के लिए जो आस्ट्रोम है उनको मेट्रो ट्रेन सेट्स, रोलिंग स्टॉक एंड सिग्नलिंग इनका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। एंड क्योंकि अब कानपुर मेट्रो का जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाने वाला है, तो इसी के चलते जो आस्ट्रोम है उनके द्वारा कानपुर मेट्रो के लिए जो ट्रेन सेट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी गई है, जहां पर रिसेंटली उनके द्वारा इस फर्स्ट रोलिंग स्टॉक को मैन्युफैक्चर करके लॉन्च कर दिया गया है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि जो मेट्रो ट्रेन सेट है ये 100% मेड इन इंडिया है, जिसको आस्ट्रोम के द्वारा गुजरात के सावली में उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पर बनाकर कंप्लीट किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलोर बेस्ड प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इस कंपनी को अमेरिकन मल्टीनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर बोइंग से उनके जो लेटेस्ट एंड न्यूएस्ट टैक्टिकल फाइटर प्लेन्स हैं यानी कि F-15EX ईगल 2 हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग असेंबलीज का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। एंड इसके चलते नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग से इस कंपनी के द्वारा बोइंग के इन फाइटर प्लेन्स के लिए जो एरोस्ट्रक्चर असेंबली रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों ये पहली बार होगा कि बोइंग के जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाएगी, जो कि F-15EX ईगल 2 है। एंड दोस्तों इसके चलते आने वाले समय में मेड इन इंडिया को जो बूस्ट मिलेगा एंड साथ ही साथ में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आने वाले समय में इंडिया एंड यूएस के बीच में जो एरोस्पेस एंड डिफेंस रिलेशंस है उनको और भी बेहतर बनाने का काम करेगा। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि करंटली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी कोई वैल्यू तो नहीं बताई गई है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत बोइंग के लिए ये जो एरोस्ट्रक्चर्स होंगे इनकी मैन्युफैक्चरिंग इस कंपनी के द्वारा बेंगलोर में उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहां पर की जाने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं कब तक इस कंपनी के द्वारा बोइंग को उनकी जो एरोस्ट्रक्चर्स है उनकी सप्लाई स्टार्ट की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हरियाणा के ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इस ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों इसी के चलते हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनके द्वारा जल्दी इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों नेशनल कैपिटल दिल्ली को बाईपास करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इस ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को प्लान किया गया था, जो कि एक ब्रॉड गेज रेल प्रोजेक्ट था जिसकी टोटल लेंथ 121.7 किलोमीटर थी। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया जा चुका है। और वहीं बात करें इस रेल प्रोजेक्ट के कुछ स्पेसिफिकेशन की, तो ये जो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पैरेलल ही कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जो कि हमारी कैपिटल दिल्ली के वेस्टर्न साइड पर होगा। एंड दोस्तों ये जो रेल लाइन होगी ये हरियाणा में पलवल से स्टार्ट होगी, जो सोना, मानेसर, खारखोड़ा इनको कनेक्ट करते हुए सोनीपत में जाकर टर्मिनेट होगी। एंड दोस्तों इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए जो हरियाणा गवर्नमेंट है उनके द्वारा हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उनके द्वारा मिलकर 5617 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। एंड नाउ हरियाणा गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके चलते जल्द ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनके द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है तेलंगाना स्टेट में होने वाली कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों तेलंगाना स्टेट में उनका जो जूट बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए 3 कंपनीज ग्लोस्टर लिमिटेड, MBG कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड एंड कलेश्वरम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों ने मिलकर तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में MOU साइन कर लिए है। एंड नाउ दोस्तों इस एग्रीमेंट के थ्रू ये तीनों कंपनीज तेलंगाना स्टेट में कम्युलेटिवली 887 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं। सो बेसिकली दोस्तों इंडिविजुअली इनके बारे में बात करूँ तो ये जो ग्लोस्टर लिमिटेड है इनके द्वारा तेलंगाना के वारंगल डिस्ट्रिक्ट में उनकी एक जूट मिल को सेटअप किया जाएगा, जहां पर इनकी तरफ से 330 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड साथ ही साथ में 3400 न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एंड वहीं जो MBG कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड है उनके द्वारा भी तेलंगाना में उनकी एक इंटीग्रेटेड जूट मिल को सेटअप किया जाएगा, जिसको तेलंगाना के सिरसिलिया डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। एंड तो उसको सेटअप करने के लिए इस कंपनी की तरफ से 254 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिसके साथ साथ में इनके द्वारा भी 3400 जॉब्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एंड लास्टली जो कलेश्वरम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है उनके द्वारा भी तेलंगाना स्टेट में उनकी एक इंटीग्रेटेड जूट मिल को सेटअप किया जाएगा, जिसको तेलंगाना के कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों को सेटअप करने के लिए इस कंपनी की तरफ से 303 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और वहीं ये कंपनी भी तेलंगाना स्टेट में आने वाले समय में 3600 न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाने वाली हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे जो नेशनल कैपिटल दिल्ली में रोड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स को और भी बेहतर बनाने एंड साथ साथ में दिल्ली में जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको कम करने के लिए हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिसाइड किया कि वो दिल्ली के वसंत कुंज मार्ग पर एक न्यू टनल को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। एंड दोस्तों इसके लिए जो DPR प्रिपरेशन का काम है उसको जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी कैपिटल दिल्ली है वो हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी है, जिसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड दोस्तों इसी के चलते दिल्ली के आपको हर एक रोड पर
ट्रैफिक देखने को मिल ही जाएगा। एंड दोस्तों इसको रिड्यूस करने के लिए हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कंटिन्यूसली कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। एंड इसको कंटिन्यू करते हुए हमारे जो NHAI है उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो नेशनल कैपिटल दिल्ली के वसंत कुंज मार्ग पर एक 4 किलोमीटर लॉन्ग टनल का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, जिसको वसंत कुंज मार्ग पर शिव मूर्ति से लेकर नेल्सन मंडेला मार्ग के बीच में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। एंड दोस्तों इस टनल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे जो NHAI है उनकी तरफ से 2000 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। एंड एक बार इस टनल के कंप्लीट हो जाने के बाद में जो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे है वो भी डीकंजेस्ट होगा। एंड साथ साथ में दिल्ली से जो दिल्ली का IGI एयरपोर्ट, गुरुग्राम एंड साउथ दिल्ली है वहाँ के लिए एक अल्टरनेटिव रूट भी मिलने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है वेस्ट बंगाल स्टेट में लोकेटेड साउथ एशिया की लार्जेस्ट लैंड पोर्ट ICP पेट्रोपोल को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो फर्दर कनेक्टिविटी है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ICP पेट्रोपोल पर एक न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग को बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है। एंड साथ साथ में दोस्तों इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो ICP पेट्रोपोल लैंड पोर्ट है ये इंडिया एंड बांग्लादेश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो बांग्लादेश से पैसेंजर्स है वो इंडिया में इसी इंटरनेशनल इमिग्रेशन पोर्ट के थ्रू आते हैं। एंड बाय पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी ये लैंड पोर्ट वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट इंटरनेशनल इमिग्रेशन पोर्ट है, जो कि एनुअली 23 लाख पैसेंजर्स को कैटर करती है। एंड नाउ दोस्तों इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में इस पैसेंजर कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बनाने के लिए इस न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग को बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है, जो कि अराउंड 1305 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैली है, जो कि एक समय में 550 पैसेंजर्स को हैंडल कर सकती है। एंड दोस्तों इस न्यू टर्मिनल बिल्डिंग में 32 इमिग्रेशन काउंटर्स, 4 कस्टम काउंटर्स, 8 सिक्योरिटी काउंटर्स, इस तरह की थिंग्स को भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि आने वाले समय में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो पैसेंजर्स की मूवमेंट है उसको और भी फास्ट एंड फैसिलिटेट करने का काम करने वाले हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी वन ऑफ द साउदर्न स्टेट केरला से, जहां पर उसको केरला स्टेट में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए केरला गवर्नमेंट के द्वारा उनकी स्टेट में एक डिजिटल हब को लॉन्च कर दिया गया है, जिसको केरला की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी कोची में लॉन्च किया गया है। एंड नाउ दोस्तों इसके थ्रू केरला गवर्नमेंट का प्लान है कि वो आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर केरला में जो स्टार्टअप्स के नंबर हैं उनको 15,000 तक इंक्रीज कर देंगे। सो बेसिकली दोस्तों जो डिजिटल हब है ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल हब है, जिसको केरला स्टार्टअप मिशन, जिसको KSU भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है। एंड दोस्तों जो डिजिटल हब है ये केरला में यानी कि कोची में 2 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा के एरिया में फैली है, जहां पर एक डिज़ाइन इंक्यूबेटर, हेल्थ केयर इंक्यूबेटर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माउजर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोवर्किंग स्पेसेस, डिजाइन स्टूडियोज एंड एक इनोवेशन सेंटर को भी सेटअप किया गया है। दोस्तों केरला गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लास्ट 5 सालों के अंदर अंदर उनकी स्टेट में जो स्टार्टअप्स के नंबर हैं वो 13 गुना ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, जहां पर उनके अकॉर्डिंग लास्ट 5 ईयर्स के अंदर अंदर केरला स्टेट में जो 300 स्टार्टअप्स थे उनके जो नंबर है वो अब इंक्रीज होकर 3900 पर पहुंच गए हैं। दोस्तों इसी को देखते हुए केरला गवर्नमेंट की तरफ से टारगेट रखा गया है कि वो अगले 5 सालों के अंदर अंदर उनकी स्टेट में जो स्टार्टअप्स के नंबर हैं उनको इंक्रीज करके 15,000 तक कर देंगे। एंड इसी को फैसिलिटेट करने के लिए केरला गवर्नमेंट के द्वारा इस डिजिटल हब को लॉन्च किया गया है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है होमग्राउंड इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कंपनी एविग्ना इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क को लेकर, जहां पर दोस्तों इस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में उनका जो वेयर हाउसिंग बिजनेस है उसको और भी एक्सपांड करने के लिए, स्पेसिफिकली हमारा जो साउथ इंडिया है वहां पर एक्सपांड करने के लिए बेंगलुरु में उनकी एक न्यू ग्रेड ए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी को सेटअप करने वाली है, जो कि अराउंड 4 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में फैली होगी। एंड दोस्तों को सेटअप करने के लिए जो कंपनी है इनकी तरफ से 600 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। सो बेसिकली दोस्तों इस कंपनी का प्लान है कि वो नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर अंदर इंडिया में 10 मिलियन स्क्वायर फीट की जो वेयर हाउस स्पेस है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। दोस्तों इसके लिए इस कंपनी की तरफ से आने वाले 3 सालों के अंदर अंदर 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। एंड इनके इसी प्लान के अकॉर्डिंग जो कंपनी है इनके द्वारा करंटली महाराष्ट्र के भिवंडी, राजस्थान के जयपुर और हरियाणा के फरूख नगर में उनकी एक न्यू वेयर हाउसिंग फैसिलिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा ये कंपनी का प्लान ये भी है कि वो हमारे देश के जो ईस्टर्न इंडिया है या फिर ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर उनका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए हमारे देश के जो ईस्टर्न सिटीज़ हैं जैसे कि पटना, गुवाहाटी, कोलकाता, यहाँ पर भी उनकी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी को सेटअप करने वाले हैं। और वहीं दोस्तों बात करें अपकमिंग बेंगलुरु वेयर हाउसिंग फैसिलिटी के बारे में, तो ये जो फैसिलिटी होगी यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि वर्लपूल, वेकफिट, स्टेलर वैल्यू चेन इनको हाउस किया जाएगा। दोस्तों देखते हैं कब तक इनकी ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है ये बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।